साथियों नमस्कार। रीट स्पेशल के तहत हम प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं हिंदी विषय के लिए। आइए क्वेश्चनों के माध्यम से सीखने का प्रयास करें। सबसे पहले गद्यांश को पढ़ेंगे। मेरे साथ खेलने वाले सभी बच्चों का हाल एक सा होता, नंगे पांव, फटी मैली सी कच्छी और टूटे बटनों वाले कई जगह से फटे कुर्ते और बिखरे बाल। जब लकड़ी के ढेर पर चढ़कर खेलते, नीचे को भागते तो गिरकर कई तो जाने कहाँ कहाँ चोट खा लेते और पहले से ही फटे पुराने कुर्ते तार तार हो जाते। धूल भरे कई जगह से छिले पांव, पिंडलियाँ या लहू के ऊपर जमी रेत मिट्टी से लथपथ घुटने लेकर जाते तो सभी की माँ बहनें उन पर तरस खाने की जगह और पिटाई करती। कईयों के बाप बड़े गुस्सैल थे, पीटने लगते तो यह ध्यान भी न रखते कि छोटे बच्चे के नाक मुंह से लहू बहने लगा है या उसके कहाँ चोट लगी है। परंतु इतनी बुरी पिटाई होने पर भी दूसरे दिन फिर खेलने का चले आते। यह बात तब ठीक से समझ आई जब स्कूल अध्यापक बनने के लिए एक ट्रेनिंग करने गया और वहाँ बाल मनोविज्ञान का विषय पढ़ा। ऐसी बातों के बारे में तभी जान पाया कि बच्चों को खेलना क्यों इतना अच्छा लगता है कि बुरी तरह पिटाई होने पर भी फिर खेलने चले आते हैं। तो मनोविज्ञान हम लोग पढ़ ही रहे हैं। ये सब शिक्षण कार्य के संबंधित प्रैक्टिस सेट हैं। टीचर बनने की दिशा में हम अपने लगे हुए हैं, तो उसी से संबंधित ये प्रैक्टिस सेट भी है। तो बहुत अच्छा पैराग्राफ है। आइए क्वेश्चनों को देखें। फटी मैली सी कच्छी में अलंकार है तो उपमा अलंकार। लहू का पर्यायवाची शब्द रुधिर। सामान्य संदर्भ में तार तार हो जाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? लज्जित हो जाना। अध्यापक में कौन सी संधि है? तो अध्यापक या यड़ संधि, इको यड़च। ट्रेनिंग शब्द है तो विदेशज शब्द है। आइए पद्यांश को पढ़ें। काव्यांश को पढ़ के हम उसका आंसर करने का प्रयास करें। रोना और मचल जाना भी क्या आनंद दिखाते थे, रोना और मचल जाना भी क्या आनंद दिखाते थे, बड़े बड़े मोती से आंसू जयमाल पहनाते थे। मैं रोई माँ काम छोड़कर आई मुझको उठा लिया, मैं रोई माँ काम छोड़कर आई मुझको उठा लिया, झाड़ पोंछ कर चूम चूम गीले गालों को सुखा दिया। आजा बचपन एक बार फिर दे दे अपनी निर्मल शांति, व्याकुल व्यथा मिटाने वाली वह अपनी प्राकृत विश्रांति, वह भोली सी मधुर सरलता, वह प्यारा जीवन निष्पाप, क्या फिर आकर मिटा सकेगा तू मेरे मन का संताप। मैं बचपन को बुला रही थी बोल उठी बिटिया मेरी, नंदनवन सी फूल उठी यह छोटी सी कुटिया मेरी। तो बहुत ही अच्छी पंक्तियां हैं, फिर से हम पढ़ेंगे। रोना और मचल जाना भी क्या आनंद दिखाते थे, रोना और मचल जाना भी क्या आनंद दिखाते थे, बड़े बड़े मोती से आंसू जयमाल पहनाते थे। मैं रोई माँ काम छोड़कर आई मुझको उठा लिया, झाड़ पोंछ कर चूम चूम गीले गालों को सुखा दिया। आजा बचपन एक बार फिर दे दे अपनी निर्मल शांति, व्याकुल व्यथा मिटाने वाली यह अपनी प्राकृत विश्रांति, वह भोली सी मधुर सरलता, वह प्यारा जीवन निष्पाप, क्या फिर आकर मिटा सकेगा तू मेरे मन का संताप। मैं बचपन को बुला रही थी बोल उठी बिटिया मेरी, नंदन वन सी फूल उठी यह छोटी सी कुटिया मेरी। तो क्वेश्चनों को देखें। बचपन शब्द है तो बचपन शब्द क्या है? संज्ञा है, तो बचपन शब्द हो जाएगा हमारा संज्ञा। नंदनवनसी, नंदनवनसी फूल उठी, नंदनवनसी फूल उठी यह छोटी सी कुटिया मेरी का भाव है तो कुटिया में आनंद उमड़ पड़ा। कैसे आनंद उमड़ पड़ा? जब बिटिया बोल उठी, छोटी बिटिया। तो मिटा सकेगा तू मेरे मन का संताप, उक्त पंक्ति में तू किसे कहा गया है? तो ये बचपन को कहा गया है, क्योंकि जो है जो कवित्री हैं वो जो है किसको आमंत्रित कर रही हैं? अपने बचपन को, अपनी बचपन की यादों को। कवित्री अपने बचपन को क्यों बुलाना चाहती हैं? अपनी बिटिया की याद में।
बच्चों की आँखों से निकलते आंसुओं को देखकर क्या अनुभूति होती है? तो प्यार की अनुभूति होती है। भाषा शिक्षण, तो भाषा शिक्षण के अंतर्गत हमें बताना है, भाषा शिक्षण के अंतर्गत वर्तनी संबंधी त्रुटियों का निवारण करना चाहिए। तो वर्तनी का शुद्ध उच्चारण एवं लेखन अभ्यास करवाकर। हिंदी भाषा कितनी बोलियां हैं? तो 18 बोलियां हैं। बच्चे की भाषाई क्षमता के आकलन का सही तरीका यह नहीं है। तो बच्चे का व्यक्तिगत आकलन, बच्चे का सामूहिक आकलन, बच्चे द्वारा स्व आकलन, पेपर पेंसिल आकलन। तो जो उपयुक्त नहीं है पेपर पेंसिल आकलन। पूरक पठन सामग्री का उद्देश्य, तो पूरक पठन सामग्री का उद्देश्य द्रुत गति से पठन की योग्यता का विकास करना। कविता शिक्षण के संदर्भ में आप किस बिंदु को सर्वाधिक महत्व देते हैं? तो कविता के एक से अधिक अर्थ हो सकते हैं, इसलिए इसको महत्व देते हैं। भाषा शिक्षक भाषा की कक्षा को एक समावेशी कक्षा बनाने के लिए यह आवश्यक है कि पाठ्यक्रम को कम कर दिया जाए, भाषाई कुशलता का आकलन न किया जाए। तो विभिन्न प्रकार की दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग किया जाए, पाठ्य पुस्तक के पाठ कम कर दिए जाएं। तो भाषा की कक्षा को एक समावेशी कक्षा बनाने के लिए आवश्यक है कि विभिन्न प्रकार की दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग किया जाए। भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण है, तो भाषा अर्जन महत्वपूर्ण क्या है? भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग, प्रश्न पूछना, प्रतिक्रिया व्यक्त करना, परिचर्चा में भाग लेना, वर्णन करना, तो भाषा आकलन के तरीके मात्र हैं। प्रिंट मुद्रित अथवा लिखित भाषा, भाषित परिवेश भाषा सीखने में सहायक, तो भाषा सीखने में सहायक नहीं, भाषा सीखने में सहायक है। समय और ऊर्जा की बचत, बच्चों का मनोरंजन करता है। तो लिखित भाषी परिवेश जो है उतना भाषा सीखने में सहायक नहीं है, तो भाषा सीखने में सहायक नहीं, विकल्प एक। व्याकरण शिक्षा की आगमन विधि, तो उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं। व्याकरण शिक्षक की आगमन विधि, तो उदाहरण से नियम की ओर। वाक्य को पढ़ के उसके खंड को चयन करना है, क्या उसमें त्रुटियां हैं? वह आदमी जो कल तुमसे तुम्हारा पता पूछ रहा था वे आज पकड़ा गया। तो वह आदमी जो कल तुमसे तुम्हारा पता पूछ रहा था वे आज पकड़ा गया, कोई त्रुटि नहीं। तो त्रुटि कहाँ है? वे आज पकड़ा गया, जबकि होना चाहिए वह आज पकड़ा गया। तो सर्वनाम संबंधी त्रुटि है। प्रयाग में संगम के दृश्य देखने योग्य हैं, तो प्रयाग में संगम के दृश्य, तो ऐसे हो जाना था, प्रयाग में संगम के, तो प्रयाग में संगम के दृश्य दर्शनात्मक है। तो ये जो है कारक संबंधी हमारी त्रुटि हो जाएगी इसमें। अर्ध तत्सम शब्द को हमें बताना है। दैव, पंख, अक्षर, बच्चा, तो अर्ध तत्सम शब्द अक्षर। तद्भव शब्द का चयन करना है, चैत। कौन सा शब्द विशेषण है? ममेरा, मामा, मौसी, मामी, तो ममेरा जो है विशेषण है। जो आएगा सो पाएगा में सो कौन सा सर्वनाम रूप है? तो संबंधवाचक। मुहावरे और लोकोक्तियों का विकल्प चयन करना है। सावन हरे न बाधव सूखे, तो हो जाएगा सदैव एक सा रहना। कौड़ी को ना पूछो ना, तो कौड़ी को ना पूछना, निमंत्रण ना देना। निषेधवाचक वाक्य का चयन करना है। जीवन में निराश होना ठीक नहीं। निम्न में से जिस विकल्प में विराम चिन्ह का सही उपयोग हुआ है उसका चयन करना है। पापी हट जा मेरे सामने से, तो ये जो है हमारा उपयुक्त हो जाएगा। पापी हट जा, क्योंकि इसमें जो है पहले विस्मयादिबोधक चिन्ह, फिर हट जा मेरे सामने से, तो ये इसमें सही उपयोग हुआ है। तो साथियों ये रहा हमारा कुछ प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन जिसके माध्यम से हमने सीखने का प्रयास किया। हमने बहुत सारे प्रैक्टिस सेट किए और बहुत सारे क्वेश्चनों के माध्यम से सीखने का प्रयास किया। आगे भी हम अन्य विषयों के लिए काम करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।